बराबरी में कोई मां नहीं हुआ। जितना प्रेम जितना स्नेह उन्होंने हमको आपको दिया है, वह स्नेह हम आप आज ही के दिन उनका आज हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। जो वह शक्ति शरीर रूप छोड़ी थी, इसलिए हम सभी भाई बहन को यह पाँव भी चल रहा है तो मेरी दीदी की शक्ति है, यह हाथ भी चल रहा है तो मेरी दीदी की शक्ति है। और मेरी दीदी ममतामयी थी। देखिए, किसी को भी दुख उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। एक बार के बात है कि जब चर्चा में हम बैठे हुए थे दीदी के साथ, तो दीदी कह रही, एक गुरु भाई आते हैं और कहते हैं बहुत उदास है। तो दीदी किसी को उदास नहीं देखती थी, पूछती थी कि क्या बात है आप बताइए। तो उन्होंने बोले कि दीदी डॉक्टर बोल रहा है कि मेरा एक किडनी खराब है, से मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, बहुत गरीब आदमी है, जे कैसे हम किडनी को लगा सकते हैं। तो दीदी इतना बात सुन करके फिर दीदी बोली कि ठीक है। फिर कल हुआ, परसों हुआ, फिर गुरु भाई आए तो दीदी बोली कि ठीक है, जे हम जो पैसा देते हैं उससे जाइए आप डॉक्टर के पास, आप अपना किडनी बदलवा लीजिए। और दीदी देखिए, मेरी ममतामयी दीदी एक मुक्का फोड़े तुरंत और एक मुक्का में पैसा जमा किए हुए थे, उस मुक्का को रुमाल में उझले और गुरु भाई को दे दिए। और जब वह डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह उसमें 7,021 रुपया था। और उन्होंने बोला, कल होके जब वो परसों होके आया तो दीदी बोली कि और पैसा लगा है, तो बोल रहा है कि नहीं। गुरु भाई बोला, दीदी के पैर पर गिर गया कि दीदी आप जो पैसा दिए हैं उसी में सारा इलाज डॉक्टर ने कर दिया है, अलग से मेरे पास पैसा नहीं लगा है। तो देखिए दीदी, हमारे जीवन को संभालने वाले मेरे दीदी हैं, क्योंकि साहब भैया कहते थे और कहते हैं अभी भी कि महिलाओं को तो इजाजत है, दीदी की दया है हम सभी बहन पर, जो किसी के दरवाजे जाते हैं बेझिझक गेट खोले या ना खोले और उनको ठकठका करके अंदर चले जाते हैं। यह दीदी की दया है हम सब पर, उन्हीं की महिमा है कि आज हमारे अंदर आपके अंदर दीदी ने शक्ति भरे हैं, पावर भरे हैं, तब हम आप चल रहे हैं। और यह हमारा आपका कदम एक पाँव भी नहीं चल पाता था और महसूस करके घर में रह जाते थे। तो साहब भैया ने क्या करें कि अपना घूंघट के पट खोलो और शिव की गुरु माने हो तो अपने गुरु के लिए कुछ करने का इच्छा रखो। और जब कुछ करने की लालसा होगी मन में दीदी, तो शिष्य का मतलब होता है, साहब भैया कहते थे कि शिष्य का मतलब होता है डायरेक्ट शिव, माने वो शिव होते हैं। तो हम तो सोचते थे कि शिष्य माने बहुत अनाड़ी होते हैं, बुर्बक होते हैं, लेकिन साहब भैया कहते हैं कि शिष्य का मतलब जानते हैं आप, शिष्य मतलब शिव होते हैं। और सच में सभी जगह लिखा हुआ है बैनर में कि हरिंद्रानंद शिव शिष्य। तो एक शिव शिष्य वही है मेरे साहब भैया और मेरे दीदी, उनकी संगनी साथ साथ मिल करके चली। और जब साहब भैया की शादी हुई तो पंडित जी पूछ रहे हैं कि क्या आपके पत्नी शिव को गुरु मानी है? दीदी बोली कि हाँ, मेरा तो कुल ही देवता शिव है, मैं तो पहले से शिव को गुरु माने हैं। साहब बहुत खुश हुए और कहें कि बहुत अच्छा हुआ मेरे हक में कि मेरी पत्नी मेरे साथ देगी। हर कदम कदम पर दीदी मेरे साहब के साथ रहती थी। आज मेरे आपके साथ है दीदी, नहीं तो हम आप एक कदम नहीं चलते। आज देखिए, इतनी मेरी दीदी दयालु थी, इतनी दयालु कि उनका अपना चिंता नहीं था, लेकिन हम लोग को चिंता था। एक बार दीदी क्या की, किताब में लिखा हुआ है आलू लाखर में, दीदी क्या की कि एक मैजिक शूटर बनाई। मैजिक
ठीक है, बनाई हो तो अच्छा बात है। और उतना ही में दूसरे तीसरे दिन एक बूढ़ी माँ आती है उनके पास, दीदी के पास, तो एकदम फटा हुआ ब्लाउज था, साड़ी भी फटा हुआ, और कह रही है, दीदी देखी तो कहीं कि ऐसे इतना ठंडा है, इनके देह में तो उनके ब्लाउज भी अच्छा नहीं है। तो दीदी बोली कि ठीक है आप खा लीजिए। दीदी हलवा बनाई थी, वही दी थी, थोड़ा सा हलवा निकाल करके और गोल गोल बना करके फाँक के खा ली। खा ली तो दीदी बोली कि मैजिक सूटर को बदल लीजिए और साड़ी भी बदल लीजिए। उन्होंने बदल लिए और जब वो जाने लगे तो एक पोटली रख देती है टेबल पर, तब दीदी चली गई। इधर उधर देखती है दीदी की तो चली गई। तो साहब भैया इतने में आए और देख रहे हैं, तो साहब भैया के बोले कि देखिए ना कि बूढ़ी माँ आई थी, उनका तो मोटरिया छूट गया है। साहब भैया बोले कि अरे इसमें क्या है, पैसा कौड़ी होगा, सोना चांदी होगा तो थाना में लिखवा देंगे, बाहर लिखा देंगे। तो चर्चा स्थल पर जितने भी गुरु भाई बहन हैं सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, आज दीदी की आज पुण्यतिथि है जिसमें हम लोग शामिल हुए हैं। दीदी माँ जो कहे 3 सूत्र के माध्यम से हम लोग को जोड़ी हैं। कहते हैं कि हम लोग जानते भी नहीं थे, किस लायक भी नहीं थे, और उनकी दया से हम लोग आज चल रहे हैं, बोल रहे हैं। कहते हैं कि एक माँ है जो जन्म दी है, और मेरी ये कहते हैं कि आध्यात्मिक माँ है जो चलाने वाली माँ है। 3 सूत्र के सहारे हम लोग को कहते हैं कि वह सब आज हम लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। न तो किसी को कोई नहीं पहचानता था यहाँ पर, लेकिन आज एक पहचान हम लोग को मिला है दीदी माँ की दया से। ये कहते हैं कि चौका चूल्हा से निकाल कर आज वह गुरु का मंच दे दी हैं। न तो हम लोग चौका चूल्हा में उलझ कर रह जाते, क्योंकि बहू लोग बेटी लोग को निकलने का उतना हम लोग का सिस्टम ही नहीं था। लेकिन आज कहते हैं कि वो चौका चूल्हा से निकल कर यह गुरु का मंच दे दी हैं। इतना बड़ी बात है। कहते हैं कि कहते हैं कि दीदी साहेब के साथ चलने वाली माँ शक्ति भगवती, जिनको आज कहते हैं कि आज सब घरों में पूजा जा रहा है। ये कहते हैं करुणामय ममतामय माँ किस पर छाँव नहीं बरसाई हैं, सब पर छाँव दी हैं। तभी तो आज हम लोग यहाँ पर एक जन कहते धूप नहीं देखें और यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। कहते कहीं कहीं हम जाते हैं चर्चाओं में, दीदी का नाम लेते हैं तो वहाँ लगता है कि वह माँ छाँव बनकर वह काम करवा लेती हैं। कहते हैं कि साहेब के साथ पग पग वह एक कदम कदम चली हैं। कहते हैं कि वह उनका जन्म मनातू में हुआ था। वह एक कहते हैं कि बड़े घराने की बेटी, वह कहते हैं कि एकदम निर्भया एकदम निडर, जो कहते हैं कि उनका जब जन्म हुआ था तो कहते हैं कि सांपों के बीच में पली बढ़ी। वह कहते हैं कि शेर की दहाड़ों में जंगलों में वह उनका माने जीवन बीता। आज वह माँ कहते हैं कि अध्यात्म में भी वह कहते हैं कि माँ मेरी जगह बना ली हैं। और कहते हैं कि इनके पिता जगजीत सिंह राव और माँ भूमिका देवी, और कहते हैं कि ये आए और कहते हैं कि साहेब के बगिया को जीवन में वह कहते हैं कि फूल खिला दिए। आज हम लोग को कहते हैं कि वह बगिया भी खिली, वही चलाने के लिए हम लोग को भी मिला है। जैसे दीदी माँ जो सींच के गई हैं, हम लोग को एक काम करने के लिए मिला है कि दीदी माँ के बगिया को हम लहलहा सकते हैं, वह ऊर्जावान बना सकते हैं। जब इस राह पर चलेंगे दीदी, तब मेरी दीदी माँ वह सबके छाँव बनकर रही, किसी को कम बेसी नहीं की, सबको एक समान देखती थी। जो उनके पास जाता था सबके निदान करती थी। और कहते हैं कि करते करते उनका शरीर कहते हैं कि 17 जून 2005 को दीदी वह शरीर छोड़ दी।
लेकिन शरीर छोड़ी हैं, लेकिन कहते हैं कि शरीर छोड़ी हैं लेकिन वह भी वह साथ साथ रहती हैं। जो भाई बहन चलता है गुरु पथ पर काम करने के लिए तो वह साथ साथ चलती हैं। मेरी दीदी ऐसी दीदी माँ थी जो कहते हैं कि पग पग पर सबको साथ दी हैं। आज कहते हैं कि वो गुरु का काम करते करते कहते हैं कि वो प्रतिष्ठित हो गई। आज वो देखिए कि आज सबके दिलों में धड़क रही हैं। आज धड़क रही है तभी तो आज उनका नाम लिया जा रहा है। आज किसी भाई बहन को कहते हैं कि जो जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, लेकिन आज सब इनके अथी में सामर्थ्य हो गया है, सब इनके अथी में आया है कार्यक्रम में। तो मेरी दीदी यही दीदी मेरी भूमिका रहा है, योगदान देती हैं, सब पर की हैं काम। कहते हैं कि वो माँ शक्ति कहते हैं कि सबको अपना काम करते करते और किसी को कम बेसी नहीं की हैं, सब पर समान नज़र रखी हैं। तो हम लोग को भी दीदी ये जो दीदी का दिया हुआ संकल्प है, साहब दीदी का संकल्प है, उसमें हम लोग का संकल्प हो कि हम भी ऐसे काम करते करते भाई बहन को बताना है, चलना है, करना है। कहते हैं कि आओ चले शिव की ओर, ते मन शिव की ओर ले चलना है, मोड़ना है। दीदी जो भाई बहन अभी तक मान कर बैठे हैं उनको भी चलाना है, और जो नहीं मान रहे हैं उनको भी समझाना है। यही हम लोग को भी काम मिला है दीदी करने के लिए। मेरी दीदी माँ इतने दयालु थी, करुणामयी थी कि वो हर पथ पर, हर रास्ता पर सबका निदान की हैं। तो दीदी हम भाई बहन मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं और इस राह पर चलने का प्रयास करें। यही मेरी दीदी का संकल्प है कि आओ चले शिव की ओर। तो हम लोग का मन दीदी जितना हम कर सकते हैं अपने भाई बहन के साथ इस राह को बढ़ाएंगे, करेंगे। इसी बानी से मैं साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त भाई बहन के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो लिख करके मंच पर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि गुरु भाई बहनों के द्वारा आपकी जिज्ञासाओं को या जो आप गुरु शिव साहब और दीदी के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित आप सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और साहब दीदी जो हैं वो साहब दीदी का प्रकाष्ठता यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आज हमारे नारी की जागृति हुई है। आज नारियाँ जो है वो जग गई है। ये साहब दीदी का ही आशीर्वाद है। कल की हमारे जो माँ बहनें जो घर में बंद रहती थी वो घर तक ही वो सीमित रह गई थी, वो आज कम से कम यह परमार्थ का काम कर रही है, वो परमात्मा के काम के लिए निकल चली है। जहाँ तक मेरा ये अनुभव खुद का अनुभव है, मैंने जब आप अपने गुरु महादेव का काम जब आप करने के लिए अगर क्षेत्र में भी जाते हैं तो साहब दीदी से आप जरूर मदद मांगिए, क्योंकि वो मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो मेरा एक खुद का अनुभव है कि मैं एक क्षेत्र में गया था काम करने के लिए, और मैंने लोगों से बोला भी था कि दीदी आप भी चलिएगा। और वहाँ पर जाने के उपरांत हमें जो है कोई बहन नहीं मिली। तब जा कर के हमने बस एक ही बात को याद किया कि साहब दीदी आप हमें अपनी सहायता प्रदान करें ताकि मैं आया हूँ और गुरु महादेव का काम हो सके, आप अपनी आशीर्वाद प्रदान करें। और मैं जाते जाते बस एक ही जगह रुक जाता हूँ, और एक जगह रुक जाता हूँ वहीं पर 3 से 4 मिनट तक रुक जाता हूँ, और रुकने के बाद बस नमः शिवाय से थोड़ा सा ध्यान करता हूँ। और बस 3-4 बहन जो है न उसके हाथ में कंगन भी नहीं है, चलिए वो बात हटा दीजिए, लेकिन उन्होंने कम से कम हमारे पास आई और आ करके अपने पूरे गांव में वो घुमाई कम से कम, और इतना तो काम की कि वो घर घर पीट करके सबके दरवाजे पर निकालने का काम किया। तो कम से कम उस क्षेत्र में जाकर के मैंने इस चीज़ को अनुभव किया कि कहीं न कहीं
जब हम और आप जब अपने गुरु महादेव के काम के लिए जब साहब दीदी को याद करते हैं और नहीं होता है तो साहब दीदी को आप याद करिए, वो इस काम के लिए वो हमेशा तत्पर रहती है। ये मैंने अपने ये अनुभव की बात मैं बता रहा हूँ। और रही बात कि आज इतनी जो सारी जो ये जो बाग जो लहराते हुए जो दिख रहा है, ये सब तो साहब दीदी के ही हैं। कहीं न कहीं मेरी दीदी माँ का ये ममता, ये करुणा, सारा चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। और उस ममता और उस करुणा का उदाहरण मैं भी हूँ। उनके ही छत्र छाया में आज मैं हूँ। इसलिए आप कहीं भी जाइए, महादेव का काम नहीं भी हो रहा है, अगर महादेव के काम में आपको मदद कर लेना है तो साहब दीदी को एक बार जरूर याद करिए, क्योंकि साहब और दीदी के पास अलौकिक शक्तियां थी और वो सारे ऊर्जाएं ये समस्त संसार में वो काम करती है। इसीलिए हम और आप अपने गुरु शिव से निरंतर दया की याचना करें। मैंने अपने जीवन के में अनुभूत किया हूँ कि जब हमसे भी गुरु कार्य नहीं होता था तो बस अपने गुरु से दया बार बार कम से कम मांगते रहते थे। और जब आप यूं ही जब दया मांगिएगा महादेव से तो महादेव आपसे काम कराने के लिए उनकी व्याकुलता होने लगती है। लेकिन आप अपने मन से उस परमात्मा को अपने अंतरात्मा में, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। जैसा ही इस बात को आप कहिएगा, वह परमात्मा शिव भी आपके लिए बेचैन हो जाते हैं कि मेरा कोई शिष्य है, वो पुकार रहा है और उसे मेरी सहायता की जरूरत है। इसलिए आप अपने गुरु शिव की पथ पर आगे की ओर बढ़ते चले। साहब ने एक लाइन भी लिखे थे कि मार्ग शिव शिष्यता का और मंजिल भगवान शिव स्वयं। यानी कि हम और आप अपने गुरु शिव की रास्ते पर चलते रहें और हमारा जो उद्देश्य है अपने भगवान शिव की प्राप्ति का, इसमें कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति में गुरु ही मार्गदर्शक सत्ता होते हैं। इसलिए यह शिव शिष्यता का मार्ग 3 सूत्र है। 3 सूत्र को पकड़ कर करके हम और आप चलते रहें। चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। धन्यवाद। शिव के चरणों में नमन करते हुए साथ साथ मैया भवानी के चरणों में नमन करते हुए साहब दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित अनुपस्थित सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शिव हमर गुरु रतन हीरा मोती, शिव हमर गुरु रतन हीरा मोती, बिछड़ल बा मोती बटोर लाना, बिछड़ल बा मोती बटोर लाना, सुंदर मनुष्य तन काहे के पवला, सुंदर मनुष्य काहे के पवला गुरु
आइए। मैं अपने शिव गुरु के चरणों में नमन करती हूँ, अपनी माँ भवानी के चरणों में नमन करती हूँ, अपने शाह बाबू दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। इस चर्चा स्थल को मैं बारंबार नमन करती हूँ। चर्चा स्थल पे उपस्थित अनुपस्थित तमाम शिव शिष्य परिवार के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। दीदी, यह शिव शिष्यता की बगिया लगाने वाले मेरे साहब बाबू और दीदी माँ ही हैं। इस जगत में शिव का बगिया लगाए हैं मेरे साहब बाबू और दीदी माँ। कहते हैं ना कि शिव शिष्य परिवार के लिए, भाई बहनों के लिए माँ अपनी जान तक कुर्बान कर दी, वह प्रेम लुटा दी। और आज भी तमाम भाई बहन के साथ साहब और दीदी माँ ही चल रही हैं इतना भीषण गर्मी में। और सोचिए कि आज दीदी माता का पुण्यतिथि है और इतनी लगन से, इतनी चाह से तमाम भाई बहन अपनी माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर आई हैं, क्योंकि हमें उपहार देना है। जो मेरी माँ कह रही हैं, आज भी हैं, थी नहीं आज भी हैं और वह सदियों तक रहेंगी। कहा जाता है ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा और मेरे साहब दीदी माता का नाम रहेगा। कहते हैं ना कि माँ का बच्चा, मेरा बच्चा हो या किसी भी बहन और भाई का बच्चा हो, तो जैसे लगता है कि बच्चा का अगर तबीयत खराब होता है तो जैसा ऐसे लगता है कि मुझे सारा दुख दे दीजिए गुरुदेव, लेकिन मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। अभी अनुभूति सुने दीदी माता का, जो किताब में लिखा गया है अनमीराखर। और हम आप अगर किताब लीजिएगा, पढ़िएगा, तब समझ में आएगा कि साहब और दीदी वह दीप की तरह अपने महादेव के लिए, अपने गुरु के लिए वह दीप की तरह जलें और तमाम भाई बहन को रोशनी दिए। खुद भूखा रहें, खुद जमीन पर सोएं और भाई बहन के लिए बिस्तर देते थे, पलंग देते थे सोने के लिए। तो यह अपने गुरु के लिए प्रेम था और यह सदियों तक साहब दीदी का प्रेम बना रहेगा। हमारा आपकी कहा जाता है कि यह दिल में लगन देने वाले मात्र मेरे साहब बाबू ही हैं और दीदी माँ ही हैं। उनका आशीर्वाद सदियों सदियों तक तमाम भाई बहन के साथ यह बना रहे। हमारा आपका उद्देश्य यही है दीदी कि जो मेरी दीदी सोचें और वह अपना जान भाई बहन के ऊपर कुर्बान कर दी, उसी तरह हमारा आपका भी उद्देश्य वही होना चाहिए कि एक एक वृक्ष लगाएं, वह शिव शिष्यता की बगिया लगा सकें और भाई बहन के नाम की जितना कहते हैं ना कि शिव शिष्य बनिए और लोगों को बनाइए। साहब क्या बोले कि यह मेरा उद्देश्य एक ही है कि एक शिव शिष्य को खड़ा कर दीजिए, एक शिव शिष्य को। यही मेरी उपहार है। दीदी का भी यही कहा जाता है, हम आप क्या उपहार दे सकते हैं, सब कुछ उनका दिया हुआ है। मरकर भी हम आप ऋण नहीं चुका सकते हैं साहब दीदी का। जो जन्म देने वाली माता पिता हमें आध्यात्म की रास्ता नहीं दिखलाएं, आज मेरे साहब बाबू हैं, दीदी माँ हैं, जो महादेव को अपना गुरु बनाने की रास्ता दिखला दिए। जगत में कोई यह रास्ता दिखलाने वाला नहीं था, मेरे साहब बाबू ही आए और दीदी माँ ही आए। हम आप शिव को अपना गुरु बनाए हैं दीदी। जब अपना माने हैं तो अपना दर्द, अपना प्रेम, कहते हैं ना मेरे बच्चा, मेरा पति, मेरा परिवार अपना है, तो अपना समझकर अपने गुरुदेव का काम में दिल से लगन से करिए। इसी वाणी के साथ मैं अपने
गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, साहब भाई और दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए, तमाम भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार। साथ में रहने वाली माँ भगवती के चरणों में नमन करती हूँ। साहेब दीदी माँ के चरणों में मेरी प्रणाम है। उपस्थित न उपस्थित सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए, आज हमारा आपका बहुत सौभाग्य की बात मिला है कि सभी भाई बहन आज अपनी माँ की कहते हैं, जब अपनी माँ अपने बेटी को हर चीज़ करते हैं, लेकिन आज हमारा आपका सौभाग्य मिला है जो अपनी माँ की हमारा पुण्यतिथि मना रहे हैं। और वह माँ ऐसी है जो वह कहते हैं, जब वह हमेशा अपनी बेटी के वह आंचल के ही छा देती है और वह आंसू को ही पोंछती है। तो वह आज हमारा आपका लिए यह बहुत सुंदर वो अपने खून से इस बगिया को सजा के दिए हैं। और हमारा आप उस महादेव से दया की अर्जी करे और वह माँ से दया मांगे जी, हे माँ इतनी दया करिए कि जिसने बगिया आप लगा के दिए हैं वह बगिया कभी मुझे नहीं, वह कभी छूटे नहीं। और यह सभी भाई बहन वह कदम में कदम मिला करके और उस बगिया को खिलाते रहे। ऐसी हम लोग वह माँ से अर्जी करें, उनकी से दया मांगे। तो दीदी कहा जाता है जो माँ हमेशा हमारा आपका साथ हैं। और साहेब कह के ही गए हैं, जो मैं शरीर में थे तो एक ही जगह थे, लेकिन जब यह शरीर बदले हैं तो मैं सब जगह हूँ और सभी भाई बहन के साथ हूँ। और यह बात सच है कि जब यह मन से वह उनकी देखना चाहते हैं तो वह हमेशा वह सामने ही रहते हैं और वह हमेशा वह साथ देते हैं। और वह उनकी बात समय पर वह याद आता है। तो साहब कहे हैं जो वह जो भी भाई बहन ईमानदारी से अगर 3 सूत्र के पालन करेंगे तो उनकी मैं छाया बनकर के हमेशा मैं साथ दूंगी। और वैसा वह साथ हुआ है दीदी। जब मैं वह अपने गुरु शिव की वह कार्य करने के लिए पहले वह बहुत ज़्यादा वह दियर में निकलते थे, अभी भी निकलते हैं। तो वह रात हो जाते थे, तो जब वह डर न लगते थे कि नैया पड़े, तो वह एक बार कहते थे जे हे माँ ये साहेब दया कीजिए। तो हम लोग वह रात हो जाते थे, जब वह रास्ता में निकलने लगते थे तो वह साथे साथे वह माँ चलते थी। और जैसे हम लोग वह नैया पर बैठने के लिए कदम बढ़ाते थे तो वह सराख सिवर वह माँ पंछी की तरह वह निकल जाती थी हमारा आपका। तो वह समझ में आते थे जो वह माँ मेरी साथ हैं। और एक भी ऐसी हम लोग जा रहे थे और वह टेम्पू पर बैठे 9 आदमी, और नए आदमी को हम लोग वह जब उतर करके भाड़ा देने लगे तो ड्राइवर कह रहा है जो दीदी आप है 10 आदमी और 9 आदमी के कैसे भाड़ा दे रहे हैं। हम कि भैया हम 9 गो हैं, 10 गो नहीं है। क्योंकि नहीं हम गिने हैं, आप 10 आदमी हैं, आप कैसे कहते हैं जो 9 गो है। उस घड़ी हम उनको बोले जो भैया हम 9 आदमी हैं, लेकिन हो सकता है वह 10 आदमी हम होंगे। उसकी हम भाड़ा दे दिए और दे करके इतनी हम सभी भाई बहन वहाँ से मुस्कुराते हुए अपने गुरु की काम किए। और इतना आनंद मिला और आंसू लगता था कि इतना बह रहा था जो लगता जो हे माँ जिसने बात के आप कह के गए हैं वह एकदम सामने आ रहा है। सच में अगर दिल से अगर जो भाई बहन वह उनकी 3 सूत्र ईमानदारी से करते हैं वह हमेशा वह साहेब और माँ वह साथ रहते हैं। तो हमारा आप दीदी इसी तरह से वह ईमानदारी से करे जो ताकि वह उनकी मन खुश होए, वह खुश रहे। यही हमारा आपका
उनके लिए दे सकते हैं। इसलिए हमारा आपका 3 सूत्र तो मालूम है, ये है दया मांगना, चर्चा करना और नमः शिवाय से प्रणाम करना है। और इसी 3 सूत्र से हमारा आपका वह महादेव गुरु हैं और वह हमारा आपका गुरु हो रहे हैं और होंगे। इसलिए हम लोग अर्जी करें, उनसे दया मांगे, जे महादेव ऐसी दया करिए जो सच में एक एक व्यक्ति धरती पर के वह आपकी गुरु मान ले और वो भी वह शिव शिव करे लगे, उनको भी जीवन वह धन हो जाए। तो हम लोग कहा जय साहब कहे हैं जो शिव की चर्चा शिव के लिए होना चाहिए, तो हम लोग उनकी चर्चा उनके लिए करें, अपने लिए ना करें। जो मेरा मान मिले, मेरा मर्यादा मिले, मेरा सम्मान मिले, मेरा कुछ मिले और ना मिले, मेरे महादेव मिल जाए, मेरे साहेब और दीदी माँ मिल जाएंगे, तो हमारा आपका सब मान मिल जाएंगे। कहते हैं दीदी जो जगत को अगर मान मिलना चाहते हैं तो साहेब छूट जाएंगे, महादेव छूट जाएंगे, तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अगर महादेव हमारा आपका मिल जाएंगे तो जगत के सारे चीज़ हमारा आपका मिल जाएंगे। इसलिए हम लोग जितनी हमारा आपका मौका मिल रहा है, जितने हमारा आपका समय मिल रहा है, उतने समय में अपने गुरु के लिए जो मिला है वह करे। आइए अपने गुरु के दिए हुए वाणी अपने गुरु के चरण में रखते हुए सभी भाई बहनों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कर। धन्यवाद दीदी। कुमार आज से अभी से महागुरु महादेव को अपना गुरु स्वीकार किया है। इसकी सूचना महादेव के समग्र सम्राट को संप्रेषित किया जाता है। जागा जागा महादेव जा। प्रथम महादेव गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। साहब हरिंद्रानंद दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। आज दीदी के नीलम दीदी का 19वां पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमसे पहले बहुत से भैया लोग दीदी के बारे में बता कर गए। एक चीज़ हम भी कहना चाहते हैं कि साहब और दीदी आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन उनकी जो कही हुई बात है पूरा धरती पर किसी का हिम्मत नहीं है कि उसको काट दे। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि पूरा दुनिया में कोई ऐसा हस्ती नहीं है जो इस बात से इनकार कर दे कि शिव आज भी गुरु हैं या गुरु का काम कर रहे हैं। शिव जगत गुरु हैं और जन जन के हो सकते हैं, तो आपके क्यों नहीं हो सकते हैं? बशर्ते आपको मान के देखने का अंतर है। एक बार सोचिए और पूछिए अपने आप से कि आपके क्यों नहीं हो सकते हैं। इसमें जो नए लोग हैं अभी तक शिव को गुरु नहीं माने हैं, तो शुरू से साहब के द्वारा ही एक बात कही जाती थी कि आप 21 दिन शुरू में आजमा के देख सकते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो, बिना विश्वास के भी आप एक तरह से समझिए आपके लिए ऑफर है कि 21 दिन आपको कहना है हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। और 21 दिन में अगर आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिला तब आप कह सकते हैं कि नहीं गुरु दया नहीं किए। लेकिन यह नए लोगों के लिए अविश्वास जिनको है, जिनको विश्वास नहीं है कि गुरु का कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं, उनके लिए 21 दिन का एक तरह से ऑफर है। 21 दिन आप लगातार दया मांग के देखिए और जो आपके मन में रहे मनसा, एक मन के साथ मांगिए और देखिए वो पूरा होगा। तब आपको भी विश्वास के साथ कहिएगा, मेरे साथ साथ आप भी कहिएगा कि शिव गुरु का कार्य आज भी कर रहे हैं। अब इसमें 2 चीज़ें जो बड़ा अद्भुत हमको नज़र आया, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहला कि गुरु हमारे भाई बहनों पर ज्ञान दे रहे हैं
इसका परिणाम है, प्रमाण है कि आप वैसे वैसे भाई या बहना को देखिएगा कि एक अक्षर पढ़े हुए नहीं है, लेकिन आपको है जो कि अच्छे अच्छे ज्ञान की बात बता देंगे। ये ज्ञान कहाँ से आया? ये तो महादेव का दिया हुआ है। यह ज्ञान की बातें अगर मान लीजिए शिव को गुरु ना बनाते तो अभी आप यहाँ नहीं होते और इतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं कर रहे होते। तो इसका एकदम साफ प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गुरु दया कर रहे हैं और ज्ञान है जो गुरु भाई एवं गुरु बहनों पर उतर रहा है। फर्क सिर्फ नजरिए का है, देखने का है। अच्छा, एक चीज और है कि यह आपको कहीं मिलेगा नहीं। ऐसा कहीं भी कोई दरबार आप देख लीजिए, ढूंढ लीजिए पूरी दुनिया में कि जहां आप जा करके जुड़ते हो और अब ज्ञान का स्तर आपका बढ़ता हो, आपका बुद्धि का स्तर बढ़ता हो, ऐसा कहीं नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज जो बढ़ा है, आप गौर करे होंगे कि मानवता बढ़ा है। आपका निष्ठा, प्रेम, सद्भावना आपस में। सबसे बड़ा चीज अभी कुछ दिन पहले एक से मेरी चर्चा हुई थी। आप बहुत सा जगह पर हम चर्चा में देखे कि कुछ गुरु भाई का मोबाइल, चाहे गुरु बहन का मोबाइल गिर गया, मंच पर आके जमा हो जाता है। तो ये आपस में सत्य का प्रमाण है। आप ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सब चिन्हासी आपको कहिए ना, एक तरह से मानवता उतर रहा है, जो कि पूरा धरती पर आपको सिर्फ शिष्टता में छोड़ा के कहीं और हमको नजर नहीं आता है कि आपके जहाँ मानवता धीरे धीरे खत्म हो रही है और शिव को गुरु बनाने के बाद आपके अंदर मानवता बढ़ेगी। इसका प्रमाण आप जो बैठे हुए हैं देख सकते हैं। ये दो चीज हम गौर किए हैं। अब है कि जो नए हम यहाँ पे बोले थे कि जो नए लोग हैं जो अभी तक शिव को गुरु नहीं बनाए हैं, तो उनके लिए एक तरह से समझिए विशेष ऑफर है। 21 दिन के लिए आप दया मांगिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, इस बात को 21 दिन कीजिए, एक मन के साथ, एक बड़ के साथ कीजिए, परिणाम उतरेगा। गारंटी हम मन से दे सकते हैं। तो शिव को अपना गुरु बनाइए। और लास्ट में हम एक लाइन कहना चाहेंगे कि अगर किन्हीं भाई या बहन को मेरी बात से बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। अभी सबके हाथ में आपको मोबाइल मिलेगा। थोड़ा देर समय निकाल करके फेसबुक, यूट्यूब सब चला रहा है। तो ये जो सामने आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको भी आप जम के शेयर कीजिए। जिनको भी आप बताना चाहते हैं कि शिव गुरु हैं, शिव आज भी गुरु का कार्य करते हैं, उनको ये वीडियो दिखाइए। क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग को थोड़ा सा आसान कर देगा। मुंह से कहने से थोड़ा आराम मिलेगा। तो लगातार 3 सूत्र से प्रयास करते रहिए, शिव को अपना गुरु बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद भैया। उनको समझ में आने लगेगा कि वह देवों का देव महादेव वह गुरु है, आज भी गुरु है, मेरे गुरु हो रहे हैं। सभी भाई बहन को प्रणाम करते हैं। मेरे प्रणाम स्वीकार हैं। देखिए दीदी, यह स्थान पर जो भी भाई बहन आएंगे बस एक ही बात बोलेंगे, दूसरा कोई बात नहीं बोलेंगे। क्योंकि मेरे गुरु शिव हैं
पुत्र आज हमको आपको सौभाग्य है कि वह साहब और दीदी की दया प्राप्त हुआ है कि हम आप वह महागुरु महादेव की दया के पात्र बने और दीदी का यह पुण्यतिथि का मतलब हम समझते नहीं थे, लेकिन जैसे ही यह स्थान पर भाई बहन से मिलते जुलते रहे, आते जाते रहे, मेरे गुरु महादेव समझाए यह बात। और पुण्यतिथि का मतलब है कि दीदी हमको आपको ज्ञान दिए और यह अध्यात्म में राह पर चलने के लिए कला बताएं, और सभी भाई बहन के उद्देश्य यही है कि चलते रहें। बस इसी शब्दों के साथ सभी भाई बहन के फिर से प्रणाम करते हैं। जी चलिए, धन्यवाद दीदी। आइए चर्चा करी को थोड़ी देर विराम देते हैं और एक भजन सुनते हैं। भजन के लिए हम निवेदन करेंगे। प्रणाम करता हूँ, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बरेन गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद भैया जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी माँ समान, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। चर्चा स्थल पर जितने भाई बहन बैठे हुए हैं उन सब के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरी माँ शक्ति स्वरूपा नीलम आनंद जी का पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं और इसी आशा के साथ उपस्थित हुए हैं कि जगत के हर जीव शिव को अपना गुरु बनाएं। आज इस कलयुग में हमारा और आपका सौभाग्य है कि हमने शिव को गुरु बनाए, और भी भाई बहन हैं वो हमें और आपके द्वारा एक भी न बचें कि जो शिव को गुरु न बनाए हों। चलिए, एक भजन का आदेश है दीदी, आप सब भी मिलकर साथ दीजिएगा। जगत के माया मोह से लड़ते लड़ते, जगत के माया मोह से लड़ते लड़ते मैं हार गया महादेव, मैं हार गया गुरुदेव। जगत के माया मोह से लड़ते लड़ते, जगत के माया मोह से लड़ते लड़ते मैं हार गया महादेव, मैं हार गया गुरुदेव।
दुख की पगड़ी बांध के सर पे, दुख की पगड़ी मुश्किल में है जीवन मेरी, मुश्किल में है जीवन मेरी। दुख सुख के झोला में झूलते झलते, दुख सुख के झोला में झूलते झलते मैं हार गया महादेव, मैं हार गया गुरुदेव। जगते के माया मोह से लड़ते लड़ते, जगते के माया मोह से लड़ते लड़ते मैं हार गया महादेव, मैं हार गया गुरुदेव। तूने ही सारे जग को बनाया, तूने ही सारे जग को बनाया, मोह माया का खेल रचाया, मोह माया का खेल रचाया। उलझ गया मेरी जीवन नैया, उलझ गया मेरी जीवन नैया। तुझको पुकारा शिव गुरु मेरे, तुझको पुकारा शिव गुरु मेरे, मैं हार गया महादेव, मैं हार गया गुरुदेव। जगते के माया मोह से लड़ते लड़ते, जगते के माया मोह से लड़ते लड़ते मैं हार गया महादेव, मैं हार गया गुरुदेव। टूट न जाए आशिक की माला, टूट न जाए आशिक की माला। शीश बना ले मुझे डमरू वाला, शीश बना ले मुझे डमरू वाला। याद दे मुझे जहर का प्याला, याद दे मुझे जहर का प्याला। सहा न जाए गुरुवर
जगत के माया मोसे लड़ते लड़ते, जगत के माया मोसे लड़ते लड़ते मैं हार गया महादेव, मैं हार गया गुरुदेव। आके जग में ठोकर खाया, आके जग में ठोकर खाया, जग वालों ने मुझको रुलाया, जग वालों ने मुझको रुलाया, जीवन मेरा कठिन बनाया, जीवन मेरा कठिन बनाया। शीश बना लो या जग से उठा लो, शीश बना लो या जग से उठा लो, मैं हार गया महादेव, मैं हार गया गुरुदेव, मैं हार गया गुरुदेव, मैं हार गया गुरुदेव। चलिए धन्यवाद भैया। आइए इस भजन के बाद हम